नहीं मेरे प्यारे बगुआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बगुआ लोग। तो हम लोग देख रहे हैं 2025 वाले बीबीटी गाइड, जिसमें हम लोग भूगोल है ना का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं बगुआ लोग। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4 है ना, परिवहन संचार एवं व्यापार। आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बगुआ लोग, है ना। तो बगुआ लोग इसमें टोटल हमारा 68 क्वेश्चन है। कितना है? 68 क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए कि इसका आप खुद से पहले जवाब दीजिए, है ना। उसके बाद हमारे द्वारा बताया गया है ना आंसर से आप मिलाइए, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बगुआ लोग कि आपने कितना है ना क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो चलिए बगुआ लोग वीडियो को शुरू करें, है ना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगुआ लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी लगे, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से ये होता है ना कि हमें भी है ना उत्साह मिलता है, जुनून मिलता है कि नहीं, हम जो वीडियो बना रहे हैं हमारे बगुआ लोग तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कमेंट से ही पता चलेगा। और आप लोग बताइएगा बगुआ लोग कि आप लोग कहाँ से हैं, है ना। आप लोग कौन सा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो बताइएगा बगुआ लोग। चलिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो बना हुआ है ना, वो बना है इलाहाबाद से हल्दिया तक, है ना। इलाहाबाद से हल्दिया तक ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बगल लोग। कहता है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइए तो बगल लोग, है ना। इसका सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे। अगला देखिए बगल क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसका सही ऑप्शन बताइए तो बगल क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना। पंडित कहते हैं पश्चिम बंगाल में, है ना। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा सही बगल। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह या पतन किस राज्य में स्थित है ना। समझिएगा, कह रहा है एन्नौर बंदरगाह या पतन किस राज्य में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बगलों हमारा ऑप्शन नंबर डी, है कि ना। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी डी बोल दिए और मिस्टेक हो गया बोलो, है ना। सी है तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु सी होगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही ऑप्शन बताइए तो बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। कहाँ? मुंबई, है ना। अब अगर लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से होता है ना कि जो हम वीडियो बना रहे हैं हमें लगना चाहिए कि जो हम वीडियो बना रहे हैं हमारे बगल लोग तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ना। चलिए बगल लोग, तो इससे हमें भी खुशी मिलती है कि ना हमारा मेहनत सफल हो रहा है ना। हम जो वीडियो बना रहे हैं बगुआ के लिए, बगुआ लोग के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए बगुआ लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। फिर से देखिएगा, कहता भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड डलहौजी, है ना। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कहता है निर्यात संवर्धन क्षेत्र, है ना। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से
किस में बदल दिया गया है ना। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया है। इसका सही ऑप्शन बताइए तो बोलो क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विशेष, है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है निम्न में से कौन राज्य, है ना, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा हमारा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। कौन है बउआ लोग, मेघालय, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1953 में, 1953 में। चलिए अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हमारा, है ना, 12 कहता है मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है ना, फिर से समझिएगा, मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। कहाँ बगल लो, गोवा में, है ना, गोवा। चलिए गोवा, है ना, बहुत ही अच्छा जगह है कि ना, घूमने का जगह है, पता नहीं, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, गुजरात। कहाँ है बाबा लोग, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कहता ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी, है ना, आकाशवाणी कब किया गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 1957 ईस्वी में, 1957 में आकाशवाणी, है ना। पहले समाचार आता था बगल लोग, है ना, 7:30 बजे। पहले दादा उदा से पूछिएगा ना तो बताएंगे, है ना, आकाशवाणी से समाचार आता था, है ना, सब लोग सुनते थे। अब तो भाई मत कहिए, है ना, अब तो हम लोग कहीं भी रहें, बैठे रहिए, समाचार सुनिएगा, कुछ देखते हैं, है कि ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 15 देखते हैं बगलो। कहता है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। प्राचीनतम माने सबसे पुराना, बताइए क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जल परिवहन। कौन सा है बगल लोग, जल परिवहन, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। कहता है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1854 में, 1854 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी
किस राज्य में चलती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, है ना। कहाँ बोलो? कर्नाटक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बताइए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत, है ना, भारत। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? संचार सेवाओं का, है ना। जिससे हमें संचार सेवा कहने का मतलब है कि जिससे हमें बाहरी जानकारी मिलती हो, है ना। तो संचार सेवा में तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगलो, है ना। समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है ना, और टेलीविज़न भी है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखे कहता है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर रेलवे क्षेत्र, है ना, उत्तर रेलवे क्षेत्र। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 देखिएगा। कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एवं दिल्ली, है ना। कोलकाता में और दिल्ली में, है ना, कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, सड़क मार्ग से, सड़क मार्ग से। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर है ना, हम लोग देखेंगे 23। कहता भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बताइए कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, है ना, मुंबई। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 24 देखेंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? बताइए, इसका सही ऑप्शन बताइएगा, क्या कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 7, है ना, यानी नेशनल NH7 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, है ना, प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? फिर से देखिएगा, कहता भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, 1986 में, 1986 में बगलो। अगला देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 नागापुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागापुर, है ना, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 6 भागों में। चलिए बगलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। अगला देखिए बोलो
क्वेश्चन नंबर 28 28 कहता है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता? भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार, है ना, किस मार्ग द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग से। कौन सा मार्ग से बगल लोग? समुद्री मार्ग, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे। देखिए 29 क्या कहता है? कहता है ना, स्वनिर्म चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वनिर्म चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, चेन्नई। कौन सा है बगल लोग? चेन्नई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30, है ना। कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया, है ना, इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 2005 में बगलो, है ना। पहले इंडियन एयरलाइंस था, है ना, अब वो बदल के हो गया, उसका नाम हो गया इंडियन, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8, है ना बगलो, कितना? 8। चलिए अगला कहता है कि 32 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखेंगे बगल लोग, है ना। 33 देखिए क्या कहता है? कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? फिर से समझिएगा, कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1.46 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हमारा 34 कहता है, नहाव शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? है ना, नहाव शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। कहाँ बगल लोग? महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है ना 35 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है? कहता है इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आकाश। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आकाश, है ना। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? किस पतन का नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, मुंबई। अब अगर लोग यहाँ बार बार पतन आ रहा है, पतन पतन, है ना, बार बार हम लोग जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उसमें पतन आ रहा है। तो कोई बता सकते हैं पतन का मतलब क्या होता है? हैं, पतन का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? है ना। तो यह क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हैं बगलो, है ना। पतन का मतलब आप बताइए कि पतन का मतलब क्या होता है ना। चलिए ये आपके लिए होमवर्क रखे हैं बगलो, अब आपको जवाब देना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं, देखते हैं, है ना। कहता हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जम्मूतवी, है ना, जम्मूतवी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे
38 कहता है पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पतन का मतलब होता है बगलो जहाँ समुद्री जहाज रुकती है उसी को पतन बोला जाता है ना। जहाँ समुद्री मार्ग समुद्री जहाज रुकती है, जैसे हवाई जहाज, हाँ हवाई जहाज नहीं है ना, पानी वाला जहाज जिसको है ना स्टीमर, अतः डाले जो भी समुद्री जहाज जहाँ पे रुकती है, जैसे बस जहाँ रुकती है उसको बोलते हैं बस अड्डा है ना। जहाँ हवाई जहाज रुकता है उसको बोलते हैं हवाई अड्डा। उसी तरह से जो समुद्री जहाज जहाँ पे रुकती है उसको बोलते हैं पतन, है ना। तो चलिए बगलो समझ में आ गया पतन किसको कहता है जी, है ना। अगला देखिए तो कह रहा है कि हमारा है ना पारादीप पतन किस राज्य में है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर है ना 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चलिए बगलो कहता है क्या 39 कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेह। लेह जगह है ना, वहाँ मिलता है लेह, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर, है ना, गोरखपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, जबलपुर, जबलपुर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे। कहता है हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी के तट पे। किस नदी पे बगा लोग? हुगली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पे बगलो। किस नदी पे? गंगा नदी पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कहता दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, है ना, कोलकाता में बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कहता है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर लोग? आंध्र प्रदेश। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कहता है असम बरौनी कानपुर, है ना, पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल, है ना, पेट्रोल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा बगलो। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? कहता है देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 12 गो है बगल, है ना, 12। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 16 जोन में, है ना, 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। कहता है भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
200, है ना, 200। चलिए बगल लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 68 कहते हैं 50 देखेंगे, है ना। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कहता है भारत का कितने देशों के साथ द्वीपक्षीय है ना विमान सेवा समझौता है। भारत का कितने देशों के साथ, है ना, द्वीपक्षीय विमान सेवा समझौता है ना। यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हो गया था बोलो, है ना, द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 103। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51। कहता है देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, 228। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर, है ना, 52। कहता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, है ना, प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया। कहता भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1986। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 53। कहता है भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, 1881। अब अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखेंगे बगलो। चलिए देखिए कहता है 54 कि नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1943, है ना, 1943। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55। कहता देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1959। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, NH2, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 57 देखेंगे बगलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कहता भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 6909। अगला देखिए 58। कहता है भारत में समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है। भारत में समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7516.6 किलोमीटर, है ना, 7516.6 है ना किलोमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कहता है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 66,590 किलोमीटर, 66,590 किलोमीटर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखेंगे बगलो, है ना। 60 कहता है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 32 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बगलो, 32 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 33 लाख किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, है ना, 62 कहता है देश में
रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 63,327 किलोमीटर। 63,327 किलोमीटर। अगला देखिए बगलो 63 क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि देश में है ना नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर। चलिए 64 देखिए, कहता है ना स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5,846 किलोमीटर। 5,846 किलोमीटर। चलिए अगला 65 कहता है हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखेंगे, है ना। चलिए 66 देखिए, कहता है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विवेक एक्सप्रेस, है ना, विवेक एक्सप्रेस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67, कहता है इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, उत्तर मध्य रेलवे जोन, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था बगा लोग आज का हम लोगों का 68 क्वेश्चन। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आपने इस 68 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दिया, है ना। और बगा लोग, है ना कुछ कमेंट कीजिए जिससे हमें पता चले। हम तो देख नहीं रहे हैं कि हमारे बगल लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो कमेंट से ही ना हमें पता चलेगा, है ना। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट, आपको जो भी मन में आए, अच्छा बुरा जो भी, है ना, वीडियो जो सुने तो आपको जो भी अच्छा बुरा जो भी कमेंट समझ में आवे कुछ ना कुछ लिख करके भेज दीजिए। या तो यही लिख दीजिए कि आप कहाँ से हैं, है ना, लिख करके भेज दीजिए। हमें पता चल जाएगा कि हाँ जो हम वीडियो बना रहे हैं हमारे बगल लोग तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है ना। अब बगल लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, है ना। इतना मेहनत से हम आपके लिए बनाते हैं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा बगल लोग, है ना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।